अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साइंटिफिक मेथड। तो इस लेक्चर में जो है आपको उसकी एग्जांपल पढ़ाई जाएगी, मतलब हर चीज़ वैसे डिटेल में ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ईच एंड एवरीथिंग जो है एग्जांपल के साथ पढ़ाया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो इंशाल्लाह आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी टाइमली। नहीं भी करेंगे तो इट्स अप टू यू। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड मलेरिया को हम डिस्कस करने लगे। मलेरिया के बारे में थोड़ी सी पहले जो है इंफॉर्मेशन जो बुक में दी हुई है इम्पोर्टेंट सी, कि मलेरिया क्या था। मलेरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपको भी पता है कि मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और ये बहुत कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान समेत, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मैनी पीपल देन एनी अदर डिजीज़। अच्छा, तो सब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वो हम ब्लू बॉक्स दिया हुआ था। ये आपसे एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी डिजीज़ है जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा किल किया है ह्यूमंस को, तो वो है मलेरिया। अच्छा, ये भी है जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्विनीन वाज द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्राम 17 to 20th सेंचुरी। मतलब कि 3 सदियाँ, मतलब 300 साल तक ये जो है वाहिद रेमेडी थी जिसको हम मलेरिया के पेशेंट को देते थे। ये टैबलेट फॉर्म में भी होती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी होती है। आप चाहें तो इसको इंटरनेट गूगल पे सर्च कर के इसकी जो है मेडिसिन की पिक्चर्स जो है वहाँ पे दी हुई हैं, वो देख सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने कल पढ़े थे स्टेप्स, तो पहला स्टेप उसमें क्या था, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मलेरिया से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन क्या थी, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। इनके जो मार्शी एरियाज़ हैं उनका और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो चीज़ें होती हैं जो साइंटिस्ट के माइंड में आती हैं, या फिर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो वो कलेक्ट करते हैं उस जगह से जहाँ वो ऑब्जर्वेशन या बनी है, जो हाइपोथेसिस बनी है, या जो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या था, मलेरिया और मार्शी एरिया का सम रिलेशन है। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। पीछे भी बता दिया गया आपको कि क्विनीन थी जो मलेरिया को ट्रीट कर रही थी। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज क्रिएट नो मलेरिया। मतलब कि मार्शी एरिया का अगर आप वाटर पी रहे हैं तो आपको मलेरिया नहीं होता। और प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द पेशेंट्स ब्लड। मतलब जो भी पेशेंट था मलेरिया के, उसके ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम देखा गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब ये हमने कलेक्ट किया, अभी हमें कोई आगे बात पता नहीं है, तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन का नाम दिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम के बारे में फिर थोड़ा सा आगे ब्लू बॉक्स है कि ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेविरन ने जो है इसको ऑब्जर्व किया था इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। ये एक साइंटिस्ट है जिसने जो है इसको ऑब्जर्व किया था, मलेरिया के जो पेशेंट था उसके ब्लड के अंदर इसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन बता दी गई है। अब हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं। आफ्टर थॉट्स ऑफ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट ने जितने भी थॉट्स दिए हर चीज़ के बाद एक जो है ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस दे दी गई। प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया। मैंने बताया था ना कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन के बाद उसके ऊपर फिर फर्दर टेस्ट होते हैं। तो प्लाज्मोडियम इज़ ए काज ऑफ मलेरिया, ये जो स्टेटमेंट है ये है हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या होती है, हाइपोथेसिस को जो है ना लॉजिकल वे में लॉजिकल जो रिजल्ट होता है हाइपोथेसिस का, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, डिडक्शन। और इसमें क्या यूज़ होता है, इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ होती है। अच्छा, प्लाज्मोडियम इज़ ए काज ऑफ मलेरिया, ये हमने हाइपोथेसिस दी, तो हमने इसकी डिडक्शन क्या बनाई, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ ए काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देखें, ये तो हमारे खुद के भी माइंड में आता है कि प्लाज्मोडियम अगर काज है मलेरिया का तो फिर क्या होना चाहिए, सारे पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये एक डिडक्शन दी गई है, मतलब ये एक लॉजिक है ना। आपने कह दिया कि प्लाज्मोडियम जो है काज है मलेरिया का, ये तो सिर्फ आपने एक बात की है, लेकिन इस तरह से लॉजिक देना कि अगर है ये काज तो फिर सारे पेशेंट्स के ब्लड में होना चाहिए, ये एक लॉजिक है। और लॉजिक जो रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के, उसको डिडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आगे इनके एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स क्या हुए इसके।
एक्सपेरिमेंट का मैंने आपको पहले भी पीछे समझाया था कि एक्सपेरिमेंट जब भी साइंटिस्ट करते हैं तो वो हमेशा 2 ग्रुप लेते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जाहिर बात है वही होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप जो उसके अपोजिट में होता है वो कंट्रोल ग्रुप होता है। तो इन्होंने क्या किया, 100 सैंपल लिए मलेरिया के पेशेंट्स के और 100 लिए हेल्दी पर्सनस के। जो मलेरिया के पेशेंट थे उनको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है और जो हेल्दी पर्सन थे उनको हमने कंट्रोल ग्रुप का है। अब क्या हुआ, इनके ब्लड सैंपल लिए गए और उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया प्लाज्मोडियम को। तो बेटा जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके बहुत सूं के ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम को ऑब्जर्व किया गया और जो हेल्दी पर्सन थे उसके अंदर कोई प्लाज्मोडियम ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो रिजल्ट्स प्रूव्ड द हाइपोथेसिस। क्योंकि अब ये रिजल्ट आ गए हैं तो जब पता चल गया है कि जो हेल्दी पर्सन थे उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था लेकिन जो पेशेंट्स थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, तो इट मीन्स प्लाज्मोडियम इज़ ए काज ऑफ मलेरिया। तो ये जो है आपकी पहली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड मलेरिया ये जो है प्रूव हो गई। अच्छा, अब जो है हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं। आपको बताया ना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो होती है जो साइंटिस्ट के माइंड में या तो क्वेश्चन आता है या कोई उनसे वो क्वेश्चन करता है प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अब ये बात तो हो गई प्रूव कि प्लाज्मोडियम हाइपोथेसिस उन्होंने दी कि प्लाज्मोडियम इज़ ए काज ऑफ मलेरिया। तो साइंटिस्ट ने सारे स्टेप्स किए, इस बात को प्रूव कर दिया। अब साइंटिस्ट मैंने कहा था ना कि थ्योरी और लॉ बनने तक दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं, जज करते हैं। जो कोई भी साइंटिस्ट अजम्पशन देता है अपनी, दूसरे उसको चैलेंज करते हैं कि नहीं ऐसे होगा। तो इसको भी चैलेंज किया गया और एक और प्रॉब्लम दे दी गई इसके अंदर कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड। ये तो हमें समझ आ गई कि प्लाज्मोडियम होता है ब्लड के अंदर, तो इस वजह से जो है ना वही काज है मलेरिया का। अब दूसरा जहन में जो उनके सवाल आया है वो ये आया है कि प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। तो ये भी बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन था। तो इसके ऊपर फिर ऑब्जर्वेशन हुई। ऑब्जर्वेशन का पता है आपको, जो नॉलेज मौजूद होता है या फिर बैक इन्फॉर्मेशन जो पीछे वाली हाइपोथेसिस दी गई होती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो वहाँ पे एरिया होता है या प्रॉब्लम होती है जहाँ पे काज होती है वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस। अच्छा, मार्शिस का मैं अभी आपको बताती हूँ। ये एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मतलब कि वाटर होता है, वाटरी एरियाज़ होते हैं। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर। एक तो वो कहते हैं मार्शिस के साथ, ये ऑब्जर्वेशन थी सिर्फ, ठीक है। इसका कोई यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को हम कभी भी अथेंटिसाइज नहीं मानते जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर क्रिएट नो मलेरिया। इनका पानी पीने से जो है कोई मलेरिया नहीं होता। उसके बाद 1883 ये चीज़ जो बोल्ड की करके लिखी होती है, ये आपके MCQ पॉइंट होते हैं। 1883 आ फिजिशियन AFA किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन। मतलब कि इस बंदे ने 20 ऑब्जर्वेशन दी जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपकी बुक में बताई गई हैं। सबसे पहले वो मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एरो जो लगाया हुआ है वो बात मैं खुद कंप्लीट करूँगी। आउटडोर स्लीपिंग काज मोर चांसेस देन इनडोर स्लीपिंग। मतलब कि जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको ज़्यादा चांस है मलेरिया होने का एज़ कम्पेयर टू कि जो लोग अंदर सो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा था फाइन नेट्स ऑफ मॉस्किटोज क्रिएट लेस चांसेस एज़ कम्पेयर टू दोज विच आर नॉट स्लीपिंग इन द नेट्स। मतलब कि जो लोग नेट के अंदर सो रहे हैं, फाइन नेट्स के अंदर सो रहे हैं, उनको थोड़ा चांस है मलेरिया के होने का, और जो नेट के अंदर जाली के अंदर नहीं सो रहे उनको ज़्यादा चांस था मलेरिया के होने का। अच्छा, स्मोकी फायर क्रिएट नो स्मोकी फायर के नज़दीक जो बंदा सो रहा है उसको कोई मलेरिया नहीं हो रहा। मतलब स्मोकी फायर कहते हैं आग का धुआं जो उठ रहा होता है, आग जलाने के बाद धुआं सा होता है, तो वहाँ पे जो सो रहा है उसको मलेरिया नहीं हो रहा। ये थी ऑब्जर्वेशन हमारे पास के जो है प्रॉब्लम क्या है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आया कहाँ से। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन थी कि मार्शी एरिया का कनेक्शन है, वहाँ का पानी पीने से नहीं होता मलेरिया। जो लोग अंदर सो रहे हैं उनको कम हो रहा है, जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, जो लोग धुएं के पास सो रहे हैं उनको बिल्कुल मलेरिया नहीं हो रहा, और जो लोग नेट में सो रहे हैं उनको भी मलेरिया के चांसेस बहुत कम है। हाइपोथेसिस क्या दी गई, हाइपोथेसिस अब खुद सबके माइंड में जारी बात है, मच्छर ही आएगा ना। आप मच्छरदानी मच्छरों वाली जाली में सो रहे हैं और आपको नहीं हो रहा मलेरिया, इट मीन्स के मच्छर बाहर हैं, ज़्यादा होते हैं मच्छर। तो मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मतलब कि मॉस्कीटो ही हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को, ये एक हाइपोथेसिस देंगे। अब फर्दर इसी के ऊपर जो है टेस्ट होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे और इनके रिजल्ट्स बताए जाएंगे आपको।
अच्छा, डिडक्शन आपको मैंने बताया था कि हाइपोथेसिस का जो भी लॉजिकल रिजल्ट होता है उसको डिडक्शन कहते हैं, और उसमें इफ और देन की लॉजिक यूज़ होती है। अच्छा, ये तो बता दिया भाई मॉस्किटो ने ट्रांसमिट किया प्लाज्मोडियम, तो अब इसकी लॉजिक क्या देते हैं साइंटिस्ट। इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन मलेरिया स्प्रेड देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। वो कहते हैं अगर मलेरिया जो है मॉस्किटो जो है ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। देखिए, अब ये भी साइंटिस्ट के माइंड में लॉजिक आ गई कि अगर तो वाकई वही ट्रांसमिट कर रहा है तो प्लाज्मोडियम को डेफिनेटली मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट्स ये थे कि ब्रिटिश का फिजिशियन था रोनाल्ड रोज इन 1880s, मतलब कि ये सन है, इसको आप जो है ना याद कर लिया करें, ये एज ए MCQs जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इसने जो है परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, इस बात को प्रूफ करने के लिए। हम नीचे से शुरू करेंगे। ये मैंने एक तरतीब सी बना दी है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था लेकिन आपको अभी समझ आएगा। फीमेल एनोफ्लीज ये मॉस्किटो की टाइप थी, उसको उसने लिया, उसने मलेरिया के पेशेंट को जो है ना उसको काटने का मौका दिया, मतलब उस एनोफ्लीज को पकड़ा और मलेरिया जो ऑलरेडी पेशेंट को मलेरिया था, मतलब कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, अब मॉस्किटो ने क्या किया, उस पेशेंट को काटा। उसके बाद उसने उस मॉस्किटो को ऑब्जर्व किया तो क्या देखा उसने कि प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि मलेरिया के पेशेंट से प्लाज्मोडियम कहाँ आ गया, मच्छर के अंदर, हेल्दी था, मतलब पहले उसके अंदर वो इन्फेक्टेड नहीं था। अच्छा, मॉस्किटो बाइट द हेल्दी पर्सन, अब वही जो इन्फेक्टेड हो गया मॉस्किटो, उसने जो है उसको मौका दिया जाएगा हेल्दी पर्सन को बाइट करने के लिए। लेकिन जो है ना रोनाल्ड रोज उसने कहा कि मतलब मुझे जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं किसी भी बंदे की जान नहीं ले सकता, इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग के बजाय एनिमल्स के ऊपर किया, स्पैरो के ऊपर किया। पहले उसने कहा कि अगर हाइपोथेसिस वाकई में सच है तो हेल्दी पर्सन मस्ट गोट मलेरिया हो जाना चाहिए हेल्दी पर्सन को। उसने क्या किया, स्पैरो ली, यूज्ड अ स्पैरो। अच्छा, स्पैरो को क्या किया, उस मॉस्किटो ने बाइट किया। अ न्यू मॉस्किटो बाइट इट द स्पैरो को जो है ना उस न्यू मॉस्किटो ने, अब वो स्पैरो को जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसने क्या किया, स्पैरो को बाइट किया। दोबारा समझिएगा इस बात को कि पहले एक मॉस्किटो लिया, उसने जो है उस बंदे को काटा जिसको मलेरिया था, फिर वो मॉस्किटो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो आगे गया, उसने जाके हेल्दी स्पैरो को काटा, उस स्पैरो को क्या हो गया, वो इन्फेक्टेड हो गई। अब हमने एक और मच्छर लिया, उसने उस इन्फेक्टेड स्पैरो को काटा। अब इस मच्छर को जो हमने ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम इन स्टमक एंड देन टू स्लाइवरी ग्लैंड। मतलब ये जाहिर करना चाह रहे हैं हम लोग कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जब भी मच्छर काट रहे हैं तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम देखे गए हैं। वही प्लाज्मोडियम जो है स्टमक में होते हैं पहले, फिर वो स्लाइवरी ग्लैंड मतलब कि मच्छर के मुंह के अंदर, माउथ के अंदर आ जाता है, और फिर वहीं से जो है वो आगे जिस बंदे को भी काटता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट अ हेल्दी स्पैरो गेट मलेरिया। अब इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने काटा हेल्दी को, तो हेल्दी स्पैरो को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। अब हमने क्या किया, हमारी बात वहीं की वहीं है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड में कहाँ से आता है। तो अब वो जो है काट लिया उसको, तो अब हमने ब्लड ऑफ स्पैरो जो है एग्जामिन कर लिया, स्पैरो का जो ब्लड था उसको हमने एग्जामिन किया। प्लाज्मोडियम इन द ब्लड, प्लाज्मोडियम जो है स्पैरो के ब्लड के अंदर, ये मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों ने इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है या इसको, ये तरतीब इस तरह से जा रही है, यूँ, ये पहले नीचे से है। फीमेल ने काटा मच्छर को, मच्छर ने जो है मच्छर के अंदर देखा गया हमने कि प्लाज्मोडियम था। प्लाज्मोडियम अब इस इन्फेक्टेड जो है मॉस्किटो को स्पैरो को काटा इसने, वो स्पैरो जो है न्यू मॉस्किटो ने दोबारा इस स्पैरो को काटा, फिर वो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक में देखा गया, स्लाइवरी ग्लैंड में देखा गया, फिर इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने हेल्दी स्पैरो को काटा, स्पैरो को मलेरिया हो गया। अब ब्लड देखा गया स्पैरो का, तो रिजल्ट क्या था, प्लाज्मोडियम इन द ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया। सो हाइपोथेसिस प्रूव्ड प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट बाय मॉस्किटो, हो गया प्रूव एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स के थ्रू। वो यहाँ भी नहीं रुका, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा, 1898 में ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के ऊपर भी किया गया, मतलब उनको सुकून फिर भी नहीं आया साइंटिस्ट को, वो ह्यूमन पे भी करके देखना चाहते थे।
बाइट मलेरियल पेशेंट, मॉस्किटो ने बाइट किया मलेरिया पेशेंट को, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया हेल्दी मैन को, पर्सन बिकम इल, सो हाइपोथेसिस प्रूव्ड। तो क्या हुआ, हाइपोथेसिस प्रूव्ड हो गई। तो इससे ये जाहिर हुआ सारा जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया पीछे साइंटिफिक मेथड का, अब जो है हमने उसकी एक लाइव एग्जांपल देखी। तो बाज़ ये हमेशा नहीं होता कि हाइपोथेसिस हमेशा सच साबित हो, कभी कभी रॉन्ग भी हो जाती है, लेकिन जो आगे चलती जाती है वो फर्दर जो है थ्योरी बन जाती है, फिर लॉ बन जाती है। ओके स्टूडेंट, इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देन देर इज़ ए कॉमेंट सेक्शन बिलो, यू मे आस्क क्वेश्चंस एंड योर क्यूरीज एंड आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो ऑन योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। इसके अलावा आपको कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप ये सिलसिला जो है यहीं पे ख़त्म नहीं होना। ये आपको पूरी बुक पढ़ाई जाएगी, उसकी सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व कराई जाएंगी, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन उस पर एक सेपरेट बना के दिए जाएंगे आपको। हर चैप्टर के एंड पे लास्ट पे आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता दिए जाएंगे। ओके, जिस दिन मैं इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है तो एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन में जो है सारे लेक्चर के लिंक आपको दे दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।